अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है शहबाज शरीफ के जाने का फैसला हो चुका है। लीगी सहाफ़ी की जानब से एक बड़ी खबर दी गई है और ख़ास तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये भी बात करनी है कि मोदी की जानब से पाकिस्तानी निज़ाम को किस तरह से नंगा किया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। और सऊदी अरब और अमेरिका की जंग सर पर आ चुकी है। सऊदी अरब की जानब से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा ऐलान किया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ का जाना तो ठहर चुका है, नाकाम हो चुके हैं, डार्क कार्ड भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। आज पाकिस्तानी मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉलर दोबारा 230 235 भी जो मार्केटों के अंदर है ब्लैक में बिक रहा है और वैसे भी 220 से क्रॉस कर चुका है। तो लिहाजा डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अवामी सपोर्ट भी नहीं है और इलेक्शन भी हार चुके हैं। अब कोर कमांडर्स कल कॉन्फ्रेंस भी हो गई और जाहिर वहां पे भी डिस्कस हुआ होगा ना कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं और ऊपर से अवाम भी उनके साथ है। नब्ज तो देख ली ना लोगों ने, पब्लिक पल्स देख ली, ताकतों ने सब कुछ देख लिया कि अब इमरान खान को हरा तो नहीं सकते, फिर लोग उसके साथ खड़े हुए हैं और लोगों ने अपने वोट के जरिए सब कुछ वाजिया भी कर दिया कि वो सीटें जो नून लीग की थी वो भी नून लीग हार गई और खान ने जो है वो तमाम की तमाम सीटें जीत ली और कराची में जिस तरह से धांधला किया गया वो भी लोगों के सामने है। अब इस सारी सूरत हाल पर जनाब नजम सेठी साहब नून लीग के बड़े हमायती हैं और वो कश्तियों के अंदर नवाज शरीफ के साथ लेटे भी होते हैं झीलों में, यानी इतना करीबी ताल्लुक है कि लेटते भी इकट्ठे हैं झीलों के अंदर। तो लिहाजा वो ये खबर देते हैं, वो ये कहते हैं मैंने इनको कहा था ना वो हुकूमत में इन्होंने भंड मारा, ये लालची लोग हैं, ये लालच में आ गए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, इमरान खान फारग हो चुका है, इमरान खान को लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कहते हैं जब ये हुकूमत में आ गए मेरा मशवरा ये था कि 15 दिन सिर्फ हुकूमत करो, फौरी तौर पे नैब के कवानीन ख़त्म करो और जो जो अचीव करना चाहते हो वो करो और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है इक़्तिदार के साथ चिमट कर रहने की, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगते, अब वो कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है और इमरान खान किसी वक्त भी इनको उठाकर बाहर फेंक देगा। ये नजम सेठी के अल्फाज है। वो कहते हैं किसी वक्त भी इनको उड़ा देगा, किसी वक्त भी इनको फेंक देगा बाहर, किसी वक्त भी, यानी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आज, हो सकता है महीने बाद, हो सकता है हफ्ते बाद, यानी किसी वक्त भी इमरान खान इनको उठा के बाहर फेंक सकता है। आप ये ध्यान से सुनिएगा, अब ये इमरान खान के रहमो करम पर है कि इमरान खान कब वक्त डिसाइड करता है कि इनको उठा के बाहर फेंकना है। इमरान खान पे इनकी हुकूमत चल रही है, रहमो करम पे चल रही है कि कब वो उठाता है, ये नजम सेठी कहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान जब फैसला करेंगे, अब इनकी डोरें, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी, इनका इक़्तिदार, सियासी जिंदगी जो है वो इमरान खान के हाथ में है कि वो जब चाहें इनका कचूमर निकाल दे। तो ये जनाब सूरत हाल बन चुकी है। और मैंने आपको बताया था जब आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ का मुंह लटका हुआ था। साथ यह भी बताया था कि इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मुलतवी हो गई थी। और अब परसों पीडीएम का इजलास है और उस इजलास के अंदर यही उतरे हुए चेहरों के साथ एमक्यूएम नाराज है, वो पीपल्स पार्टी की शिकायतें लगा रहे हैं। साथ ही कामरान तसूरी वाला मामला भी मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि इसको आपने क्यों लगा दिया। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वाजिया हो चुका है कि शहबाज शरीफ तो जा रहा है। नंबर 2, मोदी की एक वीडियो जनाब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है और हमारे लिए बड़े शर्म का मुकाम है जिस तरह से हमारे मुखालिफ मुल्क का एक वज़ीर आज़म जिस तरह से कह रहा है और पाकिस्तानी निज़ाम को गंदा कर रहा है। मोदी कहता है, मुझे ये हर रोज़ कहते हैं बात करो बात करो बात करो, मेरे साथ बात करो, कश्मीर की आज़ादी पर बात करो, अमन पर बात करो। और इवन वो कहते हैं इमरान खान ने भी मुझे कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं जो है नई तरह से शुरुआत करना चाहता हूँ और बात करें। मोदी कहता है बात तो हम पूरी दुनिया से करते हैं और पूरी दुनिया के मैंने विजिट्स किए हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मामलात चलते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, बात होती है,
लेकिन वो कहते हैं जब मैं पाकिस्तान का सोचता हूं तो बात किससे करूं? फौज से करूं, ISI से करूं, इलेक्टेड बॉडी के साथ करूं, यानी किसके साथ बात करूं? हुकूमत की तो वहां पे कोई वर्त ही नहीं, फिर फौज के साथ करूं या ISI के साथ करूं या फिर सियासी क़यादत के साथ करूं? वो कहते कोई एक बंदा तो आ जाए, कोई एक बंदा तो आ जाए जिसके साथ मैं बात करूं, किसके साथ बात करूं? और ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि यानी यहां पे ताकत का सरचश्मा कौन है? हुकूमत कहती है हम हैं, ताकतवर हल्के जो हैं वो उनके पास सारे इख्तियारात होते हैं। तो लिहाजा ये तो हमारा मसला है कि अगर हमने बात करनी है तो मोदी कहता है किसके साथ करूं? कि मुझे समझ नहीं आती कि सियासी बॉडी के साथ हुकूमत को बात करूं जिसका कोई यकीन ही नहीं कि कब वो ख़त्म हो जाए, या ताकतवर हल्कों के साथ करूं। तो ये बड़े शर्म का मुकाम है मुल्क के लिए। और फिर बतौर मुसलमान के तौर पे भी तो हमें दुनिया इसी तरह से कहती है ना कि जब मुसलमान होने लगते हैं तो वो सवाल करते हैं कि अच्छा बताओ, सुन्नी मुसलमान होना है, वहाबी होना है, देवबंदी होना है, शिया होना है, अहले हदीस होना है, कौन सा मुसलमान होना है? तो यानी ये सबसे बड़ा मसला है हमारी तबाही का। अब नंबर 3, एक और इशू जो दुनिया में इस वक्त बड़ी तेजी के साथ सर उठा रहा है, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात। खासतौर पे जो बाइडन के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ आते ही बेहतर नहीं थे और पाकिस्तान के साथ भी नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे वो सऊदी अरब की वजह से थे। खान साहब की जो 2 मुलाकातें हुई डोनाल्ड ट्रंप से, साबिक सदर से, वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से हुई थी। और मोहम्मद बिन सलमान के तैयारे पर सितंबर 2019 के अंदर इमरान खान अमेरिका पहुंचे थे। और ये सारे मामलात जो हैं वो सऊदी अरब की मरहून मिन्नत, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती थी। अब जैसे ही जो बाइडन आए तो उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने लिए खतरा समझा, क्योंकि ये ट्रंप की फेवर में इमरान खान की 2 मुलाकातें भी हो चुकी थी और फिर सऊदी अरब को भी। तो फिर सऊदी अरब के खिलाफ इतने बयानात जो बाइडन ने दिए जमाल खशोगी वाले मामले को लेकर और इंसानी हकूक के बाकी मामलात। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन की जंग लग गई तो फिर जो बाइडन ने कहा कि हम इनसे सुलह कर लेते हैं और UAE और सऊदी अरब से तेल लेते हैं और ये तेल की पैदावार बढ़ा देंगे तो हमारे तेल की कमी नहीं होगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और दुनिया जो रिलाय करती है रशिया या ईरान पर तो वैसे पाबंदी है, लेकिन रशिया पर जो रिलाय करती है वो कम हो जाएगी। लिहाजा सऊदी अरब और UAE ने जो बाइडन का फ़ोन सुनने से भी इनकार कर दिया और तेल की जो पैदावार है उसमें इजाफा नहीं किया। फिर थूक कर चाटा जो बाइडन ने, और जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गया चंद महीने पहले। बड़ा अच्छा दौरा हुआ और उसके बाद लगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं। लेकिन फिर से जब ये जंग नहीं रुकी रशिया और यूक्रेन की, और ज़ाहिर दुनिया के अंदर एनर्जी की कमी है, तो फिर सऊदी अरब ने तेल की पैदावार के अंदर जो थोड़ा बहुत इजाफा किया था कम कर दिया। अब जनाब धमकी आती है अमेरिका से सऊदी अरब को कि हम आपको इबरत का निशान बनाएंगे, आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर आप नहीं ना मान रहे जो बाइडन की बात, आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, हम आपको देख लेंगे कैसे आप हमारी बात नहीं मानते। और उसके फौरी बाद पाकिस्तान को धमकी आ जाती है। आपको याद होगा जो बाइडन कहता है कि पाकिस्तान जो है वो खतरनाक मुल्क है और पाकिस्तान की जो एटमी असासे हैं वो भी गैर महफूज हैं, वो किसी के भी हाथ लग सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की क़यादत ने बेशर्मी से काम लिया कि वो जी जो बाइडन के कहने का ये मकसद नहीं था। जो बाइडन जो है वो घर के किसी बंद कमरे में पता नहीं फंड रेजिंग में ये बात कर रहा था। जो बाइडन ने कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बाइडन ने कौन सा बड़े छितर मारे हैं, वो छोटा छितर था। जो बाइडन ने कौन सा ऐसे किया है, डिमार्च तो करेंगे, एम्बेसडर को भी बुलाएंगे, लेकिन जो बाइडन तो अब्बू है, तो अब्बू जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी इतनी बेशर्मी। और आपको याद होगा जो बाइडन 2008-9 में पाकिस्तान भी आए थे और उस वक्त उनको पाकिस्तान का आला सिविल अवार्ड भी दिया गया था और जरदारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात और पीपल्स पार्टी के साथ वो सारा मामला है। अब पाकिस्तान में यानी दोनों मुल्कों को धमकियां दी गई। सऊदी अरब के शहजादा सऊद अल शहलान, ये मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई हैं, इनकी जानब से अमेरिका को ललकारा गया है। उन्होंने कहा आओ अगर तुम धमकियां दे रहे हो ना हमारी सरजमीन को, हमारे मुल्क को, देख लेते हैं। हम जिहाद के लिए भी तैयार हैं, हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। आओ अगर लड़ना है तो लड़ो, मुकाबला करो। यानी ये दो मुख्तलिफ फेस हैं। सऊदी अरब ने कहा आओ शहादत के लिए भी तैयार है, जिहाद के लिए भी तैयार है, खबरदार धमकी ना देना।
क्या समझा हुआ है? बिलावल भुट्टो समझा हुआ है कि धमकी दे दो और तुम्हारे वो तलवे चाटे। खबरदार ऐसा ना करना। और पाकिस्तान की जानब से भी फिर सऊदी अरब की हमायत में बयान आ गया कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं, सऊदी अरब का जो फैसला है उसका एहतराम करते हैं, वो जो तेल की पैदावार में इजाफा नहीं कर रहे, सऊदी अरब के साथ ही यकजहती की। अब यहां पे फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या जब अमेरिका ने, सेम केस, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, अमेरिका ने कहा खतरनाक मुल्क है, अमेरिका ने कहा एटमी एसेट जो है महफूज नहीं है, क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक में बयान दिया कि क्या नहीं पाकिस्तान का जो एटमी एसेट है महफूज है और पाकिस्तान कोई खतरनाक मुल्क नहीं है, उम्मत मुसलमान का एक अहम मुल्क है, खबरदार हमारे दोस्त भाई मुल्क के बारे में ऐसी बात ना करना? नहीं की। या जब वो धमकियां दे रहे एक दूसरे को, या हमें जब भारत धमकियां देता है, तो क्या ओआईसी के मामले पर किसी जगह पे सऊदी अरब ने ये आवाज उठाई? तो यानी एक कंफ्यूजन का शिकार ये मुल्क है, एक कंफ्यूज्ड खारजा पॉलिसी है कि दूसरे के मामलों में आप टांगे अड़ाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ आप अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, जो कि होने भी चाहिए। दूसरी तरफ आप सऊदी अरब को वो धमकियां दे रहे हैं, उनका आपसी मामला है, और आप सऊदी अरब के कूद के जाके उनका दिफा करना शुरू हो गए, उनसे भी ज्यादा। तो यानी ये इस वक्त हुकूमत एक कन्फ्यूजन का शिकार है, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है, और एक दफा फिर से बेगानी जंग के अंदर यह हुकूमत पाकिस्तान को लेके जाना चाहती है। यानी वो भीग देते हैं तो उनके तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है, लिहाजा इस हुकूमत का जाना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबल, खुद मुख्तार जो है वो अवामी हुकूमत का आना बहुत ज़रूरी है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। तभी इस वक्त जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की इज्जत कम से कम कायम रह सकती है।